हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 12.3 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक समझाया है। यदि अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसको भी देख लें और इस चैप्टर को पूरा कर लें, क्योंकि 12.3 का जो पार्ट सेकेंड ये फिलहाल हो रहा है ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी वीडियो शुरू करें उसे पूरा देखें। अधूरा ज्ञान घातक होता है, ये ध्यान रखें। आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ ए 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो छायांकित भाग आपको दिख रहे होंगे, एक तो ये सर्कल है जो अंदर वाला है और ये दो वृत्तखंड हैं। तो हमें ये दोनों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, दोनों वृत्तखंडों के क्षेत्रफल प्लस इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ से हम OA जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो इस छोटे वृत्त के लिए व्यास है। देखिए कैसे, OD बड़े वृत्त की त्रिज्या है जबकि छोटे वृत्त का व्यास है। बस ये लाइन हम लिख देंगे तो देखो बात बहुत समझ में आ जानी शुरू हो जाएगी। देखिए ये जो OD है ये इसका तो व्यास है छोटे वाले का, बट इस बड़े वाले की त्रिज्या है। तो देखिए OA जो 7 दिया है, क्या OA इस बड़े वृत्त की त्रिज्या नहीं है? बिल्कुल है। देखो OA बराबर है 7 सेंटीमीटर, तो OD भी 7 सेंटीमीटर होगा। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 मैं इसको बोल रहा हूं 7 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 ये इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जब व्यास है तो इसके लिए त्रिज्या आधी हो जाएगी। यहां से देखिए हमें चाहिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जो कि आएगा पाई R2 स्क्वायर करके। पाई की वैल्यू भर देंगे, R2 है 7/2, 22/7 गुणा 7/2 की 2 बार गुणा कर देंगे। 7 से गया 7, 2 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 77/2, जिसे 38.5 भी कह सकते हैं। ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें दो वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। ये देखिए, तो हम प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सूत्र याद रखना है और बल्कि इसमें लिखना भी जरूर है। लिखते लिखते आपके याद हो जाएगा और एग्जाम में भी इस प्रकार से लिखेंगे तो प्रभावी लगेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो खराब लगे। देखो मैंने R लिखा है यहाँ, लेकिन हमारे सूत्र के अनुसार तो ये R1 होगा, क्योंकि जो वृत्तखंड है ये तो पूरे का वृत्तखंड है ना, इसलिए R1 इसको मैं लिख रहा हूँ। R1 की जगह वैल्यू रखेंगे 7, पाई की वैल्यू 22/7 और थीटा यहाँ 90 डिग्री होगा। देखो कैसे, यहाँ जो वृत्तखंड बन रहा है ये इन त्रिज्याओं के द्वारा बन रहा है, इस व्यास के द्वारा, सॉरी इस जीवा के द्वारा बन रहा है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ये चीज हम पहले लिख भी देंगे कि वृत्तखंड की त्रिज्या जो R1 है वो 7 सेंटीमीटर है। चाहे तो यहाँ कहीं जगह दे दीजिए इसको। तो ये चीज पहले लिख के हम तैयार रखेंगे। -1/2 sin 90, sin 90 का मान 1 होता है, R² है, 7 का स्क्वायर 49,
यहाँ 360 नहीं लिखा मैंने, लिखेंगे जरूर, 0.4 हो जाएगा। 2 से और काटेंगे इसको, 11/7 दूनी 14 माइनस 1/2 गुणा 1, इसको सॉल्व कर देंगे। 14 2 का लघुत्तम 14 आएगा, 11 माइनस 2 7 14, 7 एकम 7, 49 इंटू 11 में से 7 गए 4/14, 2 7 14, सॉरी 7 दूनी 14, 7 7 49, 2 दूनी 4, यह आया 14 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन ये तो वृत्तखंड 2 हैं, 2 वृत्तखंडों के क्षेत्रफल हमें चाहिए। 2 वृत्तखंडों के क्षेत्रफल बराबर 14 गुणा 2 बराबर 28 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल लिखेंगे, जो कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जो कि 38.5 आया है, प्लस 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल जो कि 28 आया है। इसे जब जोड़ेंगे तो 66.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर आ गया। बहुत आसान सा है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। एक बार फिर देख सकते हैं, देखिए छोटा वृत्त है, इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी थी। तो जो ओडी है वो OA के बराबर है, जो कि 7 है, तो इसका जो व्यास होगा 7 होगा, तो रेडियस इसका 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ जो वृत्तखंड है इसके लिए ये थीटा 90 डिग्री, आर हमें इसका पता है क्योंकि OA 7 है तो ये भी 7 है, दोनों ये भी त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों चीज़ हमें पता थी, इसलिए सूत्र लगाया और इन दोनों को निकाल के इन दोनों को जोड़ दिया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्येक सिरे पर, यहाँ भी एक ये और एक ये, हमें चाहिए ये वाला एरिया। फिर देखो समबाहु जो हमें दिया है पहले उसको लिख लेंगे। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, लेकिन हमें भुजा नहीं पता। यहाँ हमें भुजा ही तो ज्ञात करनी है, तभी तो हम इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तब जाकर 3 से गुणा करके इन त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल आएंगे, और इनका योग तीनों का हम इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। देखिए कैसे। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है √3/4 भुजा की घात 2। तो हम यहाँ से भुजा ज्ञात कर लेंगे और बराबर में इसको रख देंगे। देखिए भुजा को तो यहाँ भुजा छोड़ो, इक्वल टू √3/4 उधर जाएगा, जो कि नीचे √3 हो जाएगा, और ये जो 4 है ये ऊपर पहुँचेगा। अब हमें जो √3 की वैल्यू दी है वो हम यहाँ रखेंगे। देखो क्या दिया है, ये है वैल्यू 1.73205, बिल्कुल इसके हिसाब से दिया है। देखिए यहाँ दशमलव कितने स्थान छोड़कर है, यहाँ है, और यहाँ पहुँच गई यहाँ से लेकर 1 2 3 4, तो ऊपर आएंगे 4 जीरो, जब इससे इसको काटेंगे गुणा 4, ये जो आया है भुजा की घात 2 आया है। लेकिन जब हम भुजा ज्ञात करेंगे तो ये आएगा 1000 गुणा 4 का वर्गमूल, जो कि आएगा 100 गुणा 2। इसका 4 जीरो करनी है ना, 3 की मैंने 4 करनी है भाई। इसका 100 आएगा और 4 का 2, तो ये हो जाएगा 200 वर्ग सेंटीमीटर। भुजा आई 200 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हमें प्रत्येक त्रिज्य खंड की त्रिज्या चाहिए। प्रत्येक कह सकते हैं कि अतः प्रत्येक त्रिज्य खंड की
त्रिज्या, आर जो होगी वो इसका हाफ होगी इस भुजा का, प्रत्येक भुजा का, जो कि 200 है, ये हो जाएगी 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, हमें प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए। सूत्र हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई की वैल्यू 3.14 भरनी है, आर इसका है 100, स्क्वायर कर देंगे, थीटा जो कि पता है आपको 60 डिग्री होना चाहिए, और अपॉन 360। अब ये क्या बात हुई, 60 कैसे, तो 60 ऐसे क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये चीज़ आप यहाँ भी एक नोट डाउन कर सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का अंतःकोण है, अंतःकोण है, ये हो गया। तो यहाँ थीटा भी नोट कर दिया, तो हो ही गया 3.14, इससे इसको काटेंगे 6 आएगा, इंटू 100 की 2 बार गुणा है, लिख देंगे गुणा करके, अपॉन में है 6, इसको भी काटने का प्रयास करेंगे, 100 से जब गुणा करेंगे 314 हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, अपॉन 6। अब देखो त्रिज्य खंड हमारे पास हैं कितने, इसको यहीं छोड़ सकते हैं, त्रिज्य खंड है 3, तो लिखेंगे 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल आएगा 3 गुणा, ये समथिंग जो आया है ये एक त्रिज्य खंड का है, हमें 3 का चाहिए, 0.6 करेंगे, 3 दूनी 6, 2 से इसको काटेंगे, 2 ही कम 2, तो 5 10, 2 7 14, इतना आया, इतने वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, देखिए हमें छायांकित चाहिए। देखो हमारे पास इसका पूरे का क्षेत्रफल था, हमने इन तीनों का ज्ञात कर लिया है, इसे ज्ञात करने के लिए टोटल में से इन तीनों को घटा दो। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज एबीसी माइनस 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। चलो घटा दो, यह है 17,320.5 माइनस 15,700, घटाएंगे तो आएगा 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता रहता है, ध्यान से करें, बहुत मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा ये है कि इसकी त्रिज्या कैसे निकालें। तो इसकी भुजा ज्ञात कर लो, त्रिज्या आधी हो जाएगी अपने आप ही। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार से कुछ बना है, मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा चित्रकार तो मैं भी नहीं हूँ, रफली से ही आप भी काम चलाएंगे। इस प्रकार से यहाँ 3 बने हैं, यहाँ ये और ये और ये बने हैं ना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो देखिए ये जो त्रिज्या है प्रत्येक की, देखो यहाँ से अगर मैं ये देखूं कि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो आगे भी तो 3 ही होगा, 3, फिर आगे 3, आगे 3, या ये कहो कि एक का व्यास 6 हो जाएगा, इसका व्यास 6, इसका व्यास 6, तो बताओ एक भुजा कितनी हो जाएगी। बस ये चीज़ देखनी हमें कि इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, क्योंकि ये क्षेत्र हमें चाहिए, ये बीच वाले जो बचे हुए हैं ये वाले चाहिए हमें, ये यहाँ सब ये चाहिए। तो इसमें क्या करना है, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन 9 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे, बस इतनी सी बात। लेकिन उसके लिए हमें प्रत्येक भुजा चाहिए इस वर्ग की। तो देखिए प्रत्येक
वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर और प्रत्येक वृत्त का व्यास डबल हो जाएगा त्रिज्या का, जो कि 14 सेंटीमीटर होगा। इसलिए अतः वर्ग की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक यहां लिखा जाएगा, वर्ग की प्रत्येक भुजा जो हो जाएगी वो 1 व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास, मतलब 3 गुना व्यास होगा, क्योंकि 3 वृत्त हैं एक सीध में। 3 गुणा 14, 3 गुणा 14, 7 7 है, 3 लिख दिया था मैंने। 14 तो 42 सेंटीमीटर। प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक भुजा जो आई है वो 42 सेंटीमीटर है। तो हम यहां से क्या करेंगे, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, जो कि आएगा भुजा की घात 2। 42 का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 16 3 19, 1924, 42 का वर्ग आ गया। ठीक है, सही आया है। 4 16 और 1 17, यह आएगा 1764 ना। कौन सा सूत्र मैं लगा रहा हूँ वर्ग करने के लिए, पता है आपको, शॉर्ट ट्रिक है ये, लेकिन जल्दी के चक्कर में शॉर्ट ट्रिक भी थोड़ा बच्चा खा जाते हैं। 2 का वर्ग 4 हुआ, फिर 4 दूनी 8 दूनी 16 का 1 हुआ, 4 का वर्ग 16 और 1 17, बिल्कुल ठीक आ गया भाई। ट्रिक देखनी है आपको, चलो मैंने वीडियोज में डाल रखी है ट्रिक्स के नाम से, शॉर्ट ट्रिक के नाम से, देख सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए, अब निकालना है हमें प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल। इसकी तो हमें त्रिज्या पता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 7 है, तो 1 7 इनमें से कट जाएगा, 7 से 2 बार गुणा करेंगे ना, 1 7 कट जाएगा, 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन यह है 9 वृत्त, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल हमें चाहिए, 154 की 9 बार गुणा करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बस आ गया, बहुत आसान सा सवाल था ये। वर्ग, जो वर्ग था बस उसकी भुजा ज्ञात करनी थी, बाकी इसमें कुछ ऐसा काम नहीं है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कब ज्ञात होगा, जब वर्ग में से घटेंगे 9 वृत्त, तब जाके ज्ञात हो जाएगा। वर्ग है 1764 वर्ग का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का आया है 1386, और जब घटाएंगे तो आएगा 378 वर्ग सेंटीमीटर। तो आसान सा उत्तर आ गया इसका, आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल इसने नहीं दी होगी आपको। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, दी गई आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। देखो यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, OACB ऐसे पढ़ा जाएगा। ये त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, चतुर्थांश OACB की त्रिज्या R 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए पूरे का, तो पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने में क्या समस्या है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर का चौथा हिस्से को ही तो चतुर्थांश कहते हैं, तो बस पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर दो। क्यों थीटा ढूंढते हो, वैसे तो 90 हो जाता है, बट क्यों अपॉन 4 से जब काम चल रहा है। 22/7 गुणा आर की वैल्यू भर दो, अपॉन 4 भी करेंगे, 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 अपॉन 4, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, बट 2 से काटो इसको, जितना कटे काटो,
11 पंजे 55 गुणा 3.5/2। 5.5 मीन्स 5.5 और 3.5 की जब गुणा करेंगे तो आएगा कितना? तो ये जितना भी आएगा ये आएगा 19.25/2। 2 9 18, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इतने वर्ग सेंटीमीटर। ओके, और देखो सेकंड क्या बोला है इसने? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित सेकंड में छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो कैसे ज्ञात होगा, ये हमें ज्ञात करना। ये कहो ना पहले, क्योंकि हमें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी तो ज्ञात करना पड़ेगा। देखो ये रहा त्रिभुज ओ ए बी सी, इसको डी कहो, त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, यानी कि 3.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश OACB माइनस त्रिभुज OBD, ये हमें चाहिए माइनस करके। 9.625 माइनस 3.5 घटाएंगे तो ये आएगा 9 में से 3 गए 6, इतने वर्ग सेंटीमीटर। बस आंसर आ गया। बहुत आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। देखिए ये एक चतुर्थांश है पूरा, इसमें वर्ग बना हुआ है। OA 20 है। देखिए OA 20 है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा सवाल बन जाएगा, क्योंकि हमें इसकी त्रिज्या ही तो ज्ञात करनी है। और इसकी त्रिज्या कितनी होगी इस चतुर्थांश की? जितना इस वर्ग का विकर्ण है, बस ये ध्यान रखो। तो देखिए वर्ग OABC की प्रत्येक भुजा इन्होंने दे रखी है। OA है ना, जितना OA है उतनी बाकी सारी हैं। ये है 20 सेंटीमीटर। अब इसका विकर्ण ज्ञात कर लीजिए। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुणा √2, यानी कि 20√2, इतने वर्ग सेंटीमीटर विकर्ण ज्ञात हो गया। चूंकि चतुर्थांश OPBQ की जो त्रिज्या है वो किसके बराबर होगी? इस विकर्ण के बराबर होगी, इसलिए तो हमने विकर्ण निकाला है। वर्ग OABC का विकर्ण ये इसकी त्रिज्या है, तो जो R आएगा वो ही आया है, ये 20√2 सेंटीमीटर, ये आ गया। R हमारे पास है, वर्ग हमारे पास है, फिर क्या दिक्कत है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। तो देखिए हम यहाँ से चतुर्थांश का क्षेत्रफल का ज्ञात कर, देखो एक ही बार में मैं काम कर रहा हूँ। इस बार मैं यहाँ सीधे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता लग गया कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है, बल्कि बन चुकी है कुछ स्टूडेंट्स की। छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो कैसे, चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल में से मैं घटाने वाला हूं डायरेक्ट वर्ग OABC का क्षेत्रफल। सब तैयार हैं? ओके, बेल्ट बांध ली? ठीक है, बांध ली। देखो जी, ये है इसका त्रिज्या कितनी? 20√2, लेकिन हमें सूत्र भी पता है, πr²/4। मैं सूत्र लिख रहा हूं पहले। और ये है भुजा की घात 2,
सूत्र मैंने दोनों लिख दिए। अब दोनों को जरा रखो वैल्यू। पाई की वैल्यू हम बोला है 3.14 के लिए, आर है 20√2 अपॉन 4 माइनस भुजा है वर्ग की प्रत्येक 20। चलो जी हो गया काम, समझ लो बस। अब तो छोटी सी कैलकुलेशन रह गई। 20 का वर्ग 400, √2 का वर्ग 2 अपॉन 4, इसको काटो 100 माइनस 20 का वर्ग 400, 100 से इसमें गुणा करेंगे 314 आएगा, माइनस 400 गुणा करके 628 हो जाएगा, माइनस 400 घट के कितना आएगा, बिल्कुल सही कही आपने, 228 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो आसान बना कि नहीं बना, किसने बनाया, आपने? आप ही तो बनाते हैं सवाल को आसान। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, फिर बात समझ में आ गई आपकी। करना केवल इतना था कि इस चतुर्थांश में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटाने देना था, और इसी वर्ग से प्रत्येक भुजा से ही विकर्ण आया है जो कि इस चतुर्थांश की त्रिज्या है। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी और सी डी केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि कोण AOB 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक ऐसा सवाल पीछे आया है, प्रैक्टिस तो जरूर करेंगे आप, चलिए करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दो त्रिज्या है, R1 21 सेंटीमीटर तो R2 7 सेंटीमीटर, क्योंकि दो त्रिज्य खंड यहाँ बन रहे हैं, इनके बीच का क्षेत्रफल ये चाहिए। तो और थीटा भी दिया है 30 डिग्री, बस तो बात बन गई। मैं सीधा यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा इस बार, क्योंकि आप कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग करने ही वाले हैं। देखो क्या करेंगे इस बार हम, OAB त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड ODC या OCD का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो देखो क्या आएगा, सूत्र लगाओ, पाई R1 स्क्वायर थीटा बाई 360, एक त्रिज्य खंड का हो गया, इसमें से पाई R2 स्क्वायर थीटा बाई 360 दूसरे का हो गया। अब हमें यहाँ से पाई थीटा बाहर लेना है, अपॉन 360 भी बाहर लेना है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अंदर बच जाएगा। अब इनमें वैल्यू भर दो, पाई की वैल्यू ले लो 22/7, थीटा कितना होगा इसमें 30 अपॉन 360, R1 है 21, R2 है 7, घटाओ, चलो काटो पहले तो, 12 आएगा, 2 छक्की 2 से 11, ऊपर 11 नीचे 7 गुणा 6, इसे घटाओ, 21 का 441 माइनस 7 का 49, जब घटाएंगे तो आएगा क्या, घटाओ जी कितना आएगा, देखो 11 में से 9 गए 2, 13 में से 4 गए 9, यहाँ बचे 3, 392। किसी से कटने वाला है क्या, देखो जरा, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 ते 6, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 2 6 की 12, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 8 56, कट गया। अब ऊपर बचा 11 8 28, 88 सॉरी, 11 8 88, 11 दूनी 22 और 8 30 अपॉन 3, इतने वर्ग सेंटीमीटर। देखो यही आना है क्या, खुलाएगा, कैलकुलेशन चेक करो बस अपनी, और कहाँ देखना, हो गया चेक, सही लग रहा है, बिल्कुल सही है, ओके आंसर फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, समझ में आया होगा, बहुत आसान है ये, कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। दी गई आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। ये A, ये B, ये C, यहां से इसे भी
व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है, तो हमें ये एरिया चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे देखिए जरा। पहले हमें ये पता है कि ये जो BC है ये कितना है, पता है? नहीं पता। हमें तो ये पता है कि ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, बस इतना पता है हमें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर R कहेंगे इसको, 14 सेंटीमीटर, R1 बोल देंगे क्योंकि एक और तैयार बैठा है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे हम, या एक और तरीका है, हम BC ज्ञात कर लें, कैसे भी करके। बताइए BC ज्ञात कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? ये 14 पाइथागोरस लगा लो, और भी कुछ नहीं कर सकते तो पाइथागोरस लगाओ। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से BC का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखो 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, कितने 14 स्क्वायर? 2 14 स्क्वायर। दो नए तरीके से करो इसको, तो ये बन जाएगा 2 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ गया 14√2 इतने सेंटीमीटर। अब हमें इस अर्धवृत्त का त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो व्यास तो हमने ज्ञात कर दिया, बाहरी अर्धवृत्त का व्यास BC ही है ये, जो कि 14√2 सेंटीमीटर आया है। लेकिन हमें इसकी त्रिज्या चाहिए, जिसे मैं R2 बोलूंगा, क्योंकि R1 हम उसको बोल चुके हैं। ये हो जाएगी 14√2/2, 7√2 सेंटीमीटर, इतना आया है ये। ठीक है, अब देखिए यहां से इसका क्षेत्रफल मैं ज्ञात कर सकता हूं, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूं। पूरे अर्धवर्त में से ये वृत्तखंड घटा दो तो बात बन जाएगी। देखो कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको समझिए। छायांकित एक ही बार में करते हैं, फुल शॉट 6 पे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बस अब समझो कैसे, क्या किया ये हमने भाई, किया ये हमने कि देखो ये फिलहाल इसको छोड़ दो आप, ये मान लो कि इधर कुछ नहीं है, तो आपको उधर दिखाई देगा ये क्या है, वृत्तखंड है, और ये अर्धवृत्त तो खैर दिख ही रहा होगा इधर, ये पूरा ये वाला। तो इस अर्धवृत्त के पूरे क्षेत्रफल में से मैं ये वृत्तखंड घटा दूं तो ये अपने आप आ जाएगा। देखो जरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या बनेगा, त्रिज्या इसकी लगाएंगे हम, πr2²/2, ये तो हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे r1² इन ब्रैकेट πθ/360 माइनस 1/2 sin थीटा। पाई का मान आप रख लो कितना, 22/7, R2 7√2 माइनस R1 कितना तो है 14, पाई की वैल्यू, थीटा का मान 90 क्योंकि तो 90 रहेगा, अपॉन 360 माइनस 1/2 sin 90। चलो सबको कर दो सॉल्व, 2 से काटो इसको 11 पर 11 गुणा 7 का बल्कि 2 बार गुणा कर दो, √2 का स्क्वायर 2 लिख दो, क्योंकि एक साथ कटने के लिए तैयार है ना, इसलिए हमने 49 नहीं किया उसको, माइनस ये 4 आ जाएगा, 2 से 11
बाहर है 196, 14 का वर्ग, अंदर है 11/7 दूनी 14 माइनस 1/2, एक साथ कट गया। 11 सत्ते 77 दूनी 154 माइनस 196, 14 2 का लघुत्तम 14 आएगा, यहाँ 11 माइनस 7 हो जाएगा। 154 माइनस 196 गुणा 11 में 7 गए 4/14, एक पूरा 14 आएगा, ये 14 चौके 56, 154 माइनस 56 जो कि आएगा 98, इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए फुल एंड फाइनल एक ही शॉट में कर दिया हमने। बस ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि शॉट कैसे लगाया ये, नहीं तो कैलकुलेशन तो खैर आप कर लेंगे, बट ये आया कैसे दोबारा फिर समझो। इस पूरे अर्धवृत्त में से यहाँ इस वृत्तखंड को घटा लिया, बस इतनी सी बात आप समझ जाएं और सवाल तो आपके सामने हो लेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 16, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। देखिए देखने में बड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन करने में कितना आसान होगा देखना जरा आप। यहाँ देखो 90 है, ये भी 90 है। क्यों है 90? क्योंकि चतुर्थांश है, 90 होगा, चतुर्थांश बोला है ना, इसका मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। देखो इसको इस प्रकार से समझो दोबारा से, वैसे तो डायग्राम बना रखा है बहुत बढ़िया से करके मैंने अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी आप समझो इसको, ये समझो, इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस लाइन को देखो बस, देखो ये वाली, ये क्या है, ये वृत्तखंड है ना, बस। तो अब जब दोबारा से इधर से देखेंगे तो दूसरा वृत्तखंड, इधर से दूसरा वृत्तखंड बन गया, तो दो वृत्तखंडों के क्षेत्रफल निकालो ना, तो क्यों चक्कर में पड़ रहे हो। तो यहाँ से सीधा आर देखो 8 सेंटीमीटर, थीटा देखो 90 डिग्री, अब बस और कुछ मत देखो, और तो इसका आंसर के लिए तैयार हो जाओ जरा। प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फिर 2 से गुणा कर देंगे बाद में 2 लिख के, प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र तो खैर आप याद कर लेंगे, नहीं किया है कब करेंगे, 12.3 का, ये 16 सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, कब करेंगे, लेना चाहिए ना। चलो खैर कर लिया होगा आपने। R8 है, पाई की वैल्यू 22/7 भर लो, थीटा है 90, यह है 90, अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन 90, काटो 4 बार कट जाएगा, 2 ये 11, 8 का 64, ऊपर 11 नीचे 14 माइनस 1/21, लघुत्तम ले लेंगे, कितना 14, लघुत्तम आ गया 11 माइनस 2 सत्ते 14, 64 गुणा 4/14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये आया 128/7 वर्ग सेंटीमीटर। बट ये एक का है, हमें चाहिए दोनों का, तो यहां लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल। देखो शब्दों का हेर फेर रहेगा, डिजाइन का क्षेत्रफल है 2 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल बन जाएगा, त्रिज्य खंड नहीं वृत्तखंड है, क्या लिखा मैंने, 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, तो 2 गुणा जो ये आया है 128/7 गुणा कर दीजिए, 128 दूनी 256/7 वर्ग सेंटीमीटर, ये बना आपका उत्तर। और ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन दम बिल्कुल भी नहीं है। देखो कहाँ दम था इसमें, 2 वृत्तखंड थे, कुछ भी नहीं था, वृत्तखंड का सूत्र आपको पता है, बस हो गया, कैलकुलेशन आप कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने सक्सेसफुली, यदि मैं समझता हूँ आपने कर लिए हैं, नहीं किए हैं तो दोबारा से आप वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी वीडियो देखें, सभी चैप्टर देखें, यहाँ तक कि मैंने सारे चैप्टर करा दिए हैं, आगे आने वाले सब वीडियो आएंगे आने वाले समय में, पूरा कोर्स इसी प्रकार से होता चला जाएगा आपका, और आप इसी प्रकार से पढ़ते रहें, वीडियो को शुरू से आखिर तक इसी प्रकार से देखते रहें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।